आखिरकार वो समय आ ही गया जब राहुल गांधी की बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी सियासी ताल ठोकेंगी। ये पहली बार होगा जब अपने राजनीतिक जीवन में प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के आला कमान से यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 1.5 दशक तक सक्रिय राजनीति में उतरने से कतराती रही। वह लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कामकाज देखती रही और इस दौरान वह रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी और अमेठी में अपने भाई राहुल के चुनाव अभियानों में सहायक की भूमिका में भी रही। 2019 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने महासचिव बनाया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो प्रियंका गांधी के हाथ एक बार फिर से निराशा आई। कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति को अलविदा कह देगी। एक कहावत है कि सब दिन ना होत एक समाना, यानी समय बदला और 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। दूसरे चरण में वायनाड में मतदान संपन्न हुए तो कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पर रखा। इस दौरान प्रियंका कांग्रेस की स्टार प्रचारक बनकर उभरी। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। रायबरेली में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया तो प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी निशाना साधा। जनता से पूछा कि क्या कांग्रेस ने 55 सालों में किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना। नतीजा ये रहा कि अमेठी से केएल शर्मा तो रायबरेली से राहुल गांधी को जीत हासिल हुई, वो भी बड़े अंतर के साथ। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव जीते, लेकिन बहुत हद तक इस जीत का श्रेय प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार अभियान को भी जाता है। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि प्रियंका गांधी ने सुस्त पड़ती दिख रही कांग्रेस में एक ईंधन भरने का काम किया है। अब प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने का समय भी आ चुका है। वैसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था कि प्रियंका के संसद पहुंचने के विकल्प खुले हैं। बस आधिकारिक रूप से ऐलान का इंतजार था, सो हो गया। तय कर दिया गया कि राहुल गांधी अमेठी सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड से बहन प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारा। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी ताल ठोकेंगी। अब समय रण का है, जीत के दावे का है। जीती तो जय जयकार और हारी तो प्रतिष्ठा पर सवाल उठ जाएगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह ऐलान प्रियंका गांधी ने भले ही साल 2022 में यूपी चुनाव के दौरान किया था, लेकिन सही मायनों में अब इस बात का आत्मसात करने का समय भी आ चुका है। प्रियंका गांधी भारत की राजनीति में प्रभाव रखने वाले नेहरू गांधी परिवार की सदस्य हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी, राहुल गांधी की बहन और फिरोज और इंदिरा गांधी की पोती हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके नाना थे। प्रियंका का जन्म 12 फरवरी 1972 को हुआ था। वह राजीव गांधी फाउंडेशन की ट्रस्टी भी है। 1997 में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी की और अब उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। प्रियंका गांधी ने 1984 तक अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के वेनम गर्ल्स स्कूल में की और इसके बाद सुरक्षा कारणों से राहुल और प्रियंका दोनों को दिल्ली के डे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लगातार आतंकी धमकियों के कारण उन्हें और उनके भाई राहुल को घर पर ही शिक्षा देने लगे। बाद में उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ाई की। प्रियंका ने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 2010 में बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर की डिग्री हासिल की। बता दें कि गांधी परिवार की 10वीं सदस्य है प्रियंका गांधी है, जो कि लोकसभा चुनाव में अब अपनी सियासी पारी चलेंगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।